तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ओमकार और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेज़र प्रिंटर्स के बारे में। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि लेज़र प्रिंटर किस तरह से काम करता है और एक्चुअल में इसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी लगाई जाती है। एक्चुअल एक किस तरह से किसी लेज़र से एक कागज़ पे प्रिंट कर देता है, इसके बारे में हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। तो इसमें मेनली 4 पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं एक्चुअल में। जो उसका लेज़र होता है वो पहला पार्ट है, उसके बाद फोटो रिसेप्टर ड्रम का पूरा मॉड्यूल है वो दूसरा पार्ट है, उसके बाद टोनर है और उसके बाद फ्यूज़र। जो फ्यूज़र होता है वो एक सिंपल सी कॉइल होती है जिसके ज़रिए पेपर को गर्म किया जाता है। तो ये चार पार्ट मेन होते हैं। किसी भी लेज़र प्रिंटर में ये 4 पार्ट तो कंपलसरी होते हैं। इन 4 पार्ट्स के अलावा बगैर कोई प्रिंटर काम नहीं कर सकता। तो ये इसके अलावा बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे मोटर हो गया या रोल्स वगैरह। ये किस लिए काम आता है कि ये पूरे पेपर को इस मॉड्यूल से गुजार सके, एक कन्वेयर बेल्ट के जैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लेज़र प्रिंटर के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, जो है उसका फोटो रिसेप्टर मॉड्यूल। तो फोटो रिसेप्टर मॉड्यूल एक्चुअल में क्या होता है, तो एक कोरोना कॉइल और एक फोटो रिसेप्टर ड्रम, इन दोनों से मिलके ये फोटो रिसेप्टर मॉड्यूल बना हुआ होता है। तो फोटो रिसेप्टर मॉड्यूल एक्चुअल में एक पॉजिटिवली चार्ज एक ड्रम होता है जो इंक को अपने आप से चिपका लेता है और आगे जाके वही इंक ए पुट कर देता है किसी पेपर पे। तो ये सिंपल लॉजिक यही है इसका। सिंपली पॉजिटिवली चार्ज होगा ये। पॉजिटिवली चार्ज आप एक एग्जांपल के जरिए समझ सकते हैं। आपने स्कूल में वो एक प्रोजेक्ट किया होगा। एक ट्रिक होती है बेसिकली, वो अपने अपने बालों में कंघी घिस कर आप सिंपली किसी भी पेपर को चिपका लिया जाता है। तो सेम उसी लॉजिक से ये भी प्रोजेक्ट, ये पूरा मॉड्यूल काम करता है। तो ये सिंपली पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है ये पूरा ड्रम और अट्रैक्ट कर लेता है, चिपका लेता है अपने आप से उस इंक को, और वही इंक आगे जाके पुट कर देता है आपके किसी भी प्रिंटिंग पेपर पर। तो ये सिंपली इस तरह से काम करता है। तो इससे एक्चुअल में इसे बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है। तो ये किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, तो ये आप समझ लीजिए कि पूरा ड्रम पॉजिटिवली चार्ज है, तो पूरे ड्रम पे वो इंक लग जाएगी। तो उसमें से इरेज कर दिया जाता है उस एरिया को जो जिस एरिया का हमें कोई ज़रूरत नहीं, लेज़र के ज़रिए उसे इरेज कर दिया जाता है। तो हम इसे एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं कि आपको किसी पेपर पे ए टाइप करना है, ए प्रिंट करना है किसी लेटर पे। तो ये जो पूरा ड्रम है, जो इसका फोटो रिसेप्टर मॉड्यूल है पूरा, तो ये पूरे ड्रम पे इंक एक पॉजिटिव चार्ज कर देगा। तो और वो ड्रम आगे जाके जैसे वो आधा घूम जाएगा तो लेजर उस पे जहाँ जहाँ ए छोड़कर जहाँ भी बाकी जगह बचती है तो उसे वो इरेज कर देगा, मतलब वो वाइट कर देगा। इस वजह से तो वो थोड़ा आगे जाके जब वो इंक चिपका लेगा अपने आप से, तो वो उतनी ही जगह पे चिपकेगा जहाँ जहाँ वो ए लिखा गया है। ये पॉजिटिवली चार्ज जहाँ जहाँ पे है वो ए का, तो वही पर वो इंक चिपकेगा और वो थोड़ा और वो ड्रम घूम जाएगा, जिस वजह से वो पुट हो जाएगा ए किसी भी पेपर पे। तो इस मॉड्यूल को आप आसानी से समझने के लिए एक इमेज देख सकते हैं। इसमें आपको ये जो भी मैंने बताया वो सिंपल से आप समझ जाएंगे इसके जरिए। तो इसे ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप यहाँ पे एक इमेज देख सकते हो। तो इस इमेज में आपको दिखाई देगा एक येलो कलर का सर्कल। तो ये येलो कलर का सर्कल एक्चुअल में एक ड्रम है जो घूमता है। तो ये एक्चुअल में फोटो रिसेप्टर ड्रम है। तो इसी फोटो रिसेप्टर ड्रम को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया जाता है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज अगर पूरा का पूरा ड्रम अगर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा तो ये पूरे पेपर पे इंक लगा देगा, मतलब पूरे पेपर को ये ब्लैक कर देगा। इस वजह से आपको टेक्स्ट अच्छे से पहचान में नहीं आएंगे। तो इसके लिए एक लेज़र लगा दी जाती है, जहाँ आप ये रेड कलर की जो एरो दिख रहा है आपको, तो वो एक्चुअल में एक लेज़र है जो एडिट कर देता है इस ड्रम को। इस ड्रम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे वो एडिट कर देता है। इससे आप इस तरह से समझ सकते हो कि ये पूरा का पूरा ड्रम पॉजिटिवली चार्ज है और ये जो लेज़र है वो उस एरिया को इरेज कर देता है, उस पॉजिटिव चार्ज को मिटा देता है जिसकी उसे ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर जहाँ जहाँ टेक्स्ट लिखा गया है वो जगह छोड़कर वो सारी जगह से इलेक्ट्रॉन्स को जो पॉजिटिव चार्ज है उसे वो मिटा देगा। उसे मिटा देने के बाद वो आगे जाके उतनी ही जगह पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह जाता है जहाँ पे टेक्स्ट है या जो कोई आपकी इमेज है वो है। उसके बाद वो जो आपको ब्लैक कलर का एक सर्कल दिख रहा है, तो वो एक्चुअल में इंक
जो इंक लगी होती है, जो पाउडर लगी होती है, वो ड्रम है। तो जैसे ये दोनों ड्रम एक दूसरे से चिपक जाते हैं, तो जो पॉजिटिवली एक्टिव ड्रम है, जो फोटोरिसेप्टर का ड्रम है, वो इंक से जैसे ही चिपक जाता है, तो वो उतनी जगह पे इंक खींच लेता है जितनी जगह पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो मौजूद है, उसी जगह पे वो इंक चिपक जाती है। वो जैसे ही वो आगे जाता है थोड़ा ड्रम घूम के, आप देख सकते हो जहाँ 8 नंबर का वो एक दिख रहा है आपको, तो वहाँ पे जैसे ही वो ड्रम फिर से जैसे ही चिपक जाता है आपके कागज से, तो कागज पे वो जो इलेक्ट्रॉन्स, जो इंक है, वो कागज जैसे ही चिपक जाती है, तो वो ड्रम वो सारी इंक उसी कागज पे छोड़ देता है और वो आगे बढ़ जाता है। जैसे वो इंक उस कागज पे छोड़ देता है, तो वो टेक्स्ट उस कागज पे छप जाते हैं, वो प्रिंट हो जाते हैं। लेकिन अभी तक वो सिर्फ इंक है कागज पर, अभी तक उस इंक को ऐसे प्रिंट नहीं कर दिया। अगर आप जैसे जब तक अब तक जैसा कागज बना है, वो अगर आप कागज लेके बाहर निकालोगे प्रिंटर के, तो वो इंक एक्चुअल में कागज पे प्रिंट नहीं हुई है, वो इंक सिर्फ कागज पे रखी गई है। तो अब तक के प्रोसेस में जो फोटोरिसेप्टर ड्रम है, वो सिर्फ आपके कागज पर जो इंक है उसे रख देता है। उसके आगे कागज जाता है फ्यूजर में। तो फ्यूजर एक्चुअल में क्या होता है, ये दो ड्रम लगे हुए थे जो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। तो ये दोनों ड्रम कागज को ऐसे दबा देते हैं, जो भी इंक है, इंक और कागज दोनों को बहुत ज्यादा गर्मी पर, मतलब लगभग 400 डिग्री पर, मतलब ये बहुत ज्यादा गर्म होता है। 400 डिग्री पर वो पेपर को दबा देते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जो इंक होती है वो दबकर उस कागज के साथ मेल्ट होकर चिपक जाती है। तो आप देख सकते हो, अगर आप इंकजेट के प्रिंटर लेते हो, इंकजेट की कोई प्रिंट लेते हो, तो जैसे वो, मतलब जब तक तो वो इंक सूखी नहीं होती, वो इंक निकलती है। लेकिन आपकी लेजर प्रिंटर की इंक कभी नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती? क्योंकि वो एक्चुअल में उस कागज के अंदर प्रिंट की गई होती है। तो अब तक हमने जो कुछ भी जाना लेजर प्रिंटर के बारे में, तो उसमें से हमें क्या क्या समझ में आता है कि एक्चुअल में जो लेजर होता है वो डायरेक्ट आपके कागज पर प्रिंट कभी नहीं करता, वो करता है उस फोटो रिसेप्टर पे प्रिंट, और आपका फोटो रिसेप्टर एक्चुअल में प्रिंट कर देता है आपके टेक्स्ट को आपके कागज पर, और कागज आगे जाके फ्यूजर में वो हिट प्रेस से वो कर देता है आपके कागज पर एक्चुअल में उसे प्रिंट। क्योंकि फोटो रिसेप्टर ड्रम तो सिर्फ उस टेक्स्ट को रख देता है, जो इंक है उसे सिर्फ आपके कागज पर रख देता है, लेकिन एक्चुअल प्रिंटिंग फ्यूजर कर देता है। फ्यूजर एक्चुअल प्रिंट कर देता है उस इंक को आपके कागज पर। तो बस इतना ही था इस वीडियो में कि प्रिंटर किस तरह से काम करता है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में लेजर प्रिंटर के बारे में एक बेसिक जानकारी मिल गई होगी कि लेजर प्रिंटर किस तरह से काम करता है और लेजर प्रिंटर एक्चुअल में ये टेक्नोलॉजी क्या है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो कर देना लाइक, और हो सके तो हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी तरह की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। हम सभी टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताने की कोशिश करते हैं। जो प्रिंटर टेक्नोलॉजी होती है, जो भी कोई CNC टेक्नोलॉजी होती है, आपकी कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी, ARM हो गया या X96 हो गया, इन सभी जो कुछ भी कंप्यूटर में होता है, उन सारी टेक्नोलॉजी के बारे में बताने की कोशिश हम करते हैं इस चैनल पे। तो हो सके तो हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।